देखिए आज आप लोगों को बताते हैं हम अवकलन। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अवकलन। अवकलन अवकलन में आज हम आप लोगों को बताएंगे अवकलन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे लिखेंगे अवकलन के प्रकार। अवकलन के प्रकार, देखिए अवकलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए तो देखते हैं, बारी बारी से समझते हैं। नंबर 1 सरल अवकलन, इसके बाद नंबर दो आता है आपका, बारी बारी से समझते जाएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आता है प्रचलित अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अवकलन। आप लोगों को अच्छे से समझना है, हो सकता है आपको कोई पैटर्न समझ में ना आए, लेकिन सीरियल से अभी आप लोगों को ध्यान से बस देखते जाना है। इसके बाद आता है अस्पष्ट फलन। नंबर 4 पैटर्न हो सकता है आगे पीछे लिखा हो, लेकिन आप लोग समझते जाएं। रूपांतरण द्वारा अवकलन, ये आपका 4 नंबर हो गया है। इसके बाद 5 नंबर पे आता है अनंत श्रेणी अवकलन। अनंत श्रेणी अवकलन में क्या होगा कि आपको एक श्रेणी दी जाएगी, उसमें अनंत पद होंगे, तो आपको वहीं से कुछ मानना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 6 आता है आपका लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन किस में लिया जाता है, यदि दो फलन आपस में गुणा में हो या कोई पावर हो तब लघु लिया जाता है, तो उसे लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। नंबर 7 आता है आपका प्रचलित अवकलन। नंबर क्या आता है आपका, प्रचलित अवकलन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 आता है एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन। मान लीजिए आपको एक फलन दिया जाएगा 10x, उसका sin x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये आपको हम बारी बारी से सभी पढ़ाएंगे, बस आप लोग अच्छे से चैनल को देखते रहें। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए क्योंकि पहला वीडियो है। नंबर 9 आएगा आपका उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन क्या होते हैं कि आपके लिखे होंगे कुछ सक्सेसिव टाइप के, ये आपके 9 प्रकार के अवकलन है। नंबर 1 सरल अवकलन, जिसे सिंपल। इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति अवकलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसके बाद अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण द्वारा अवकलन। इसके बाद आता है अनंत श्रेणी अवकलन यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसके बाद लॉगरिदमिक से डिफरेंशिएशन। इसके बाद प्रचलित अवकलन यानी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसके बाद आता है एक फलन के सापेक्ष, यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, के सापेक्ष मतलब सही से लिख लें, थोड़ा के सापेक्ष अवकलन, एक फलन के सापेक्ष अवकलन जिसे बोलते हैं वन फंक्शन एंड अनदर फंक्शन। इसके बाद आता है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है, सक्सीसिव, मतलब आपको एक दिया जाएगा, आपको उससे समझना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। इसके बाद आता है उत्तरोत्तर अवकलन, सक्सीसिव डिफरेंशिएशन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बताएंगे कैसे सरल अवकलन। सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए, कुछ फार्मूले हैं जो आपको हम लिखाएंगे, इसको ध्यान से नोट करें और बारी बारी से समझते रहें, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम आगे बताएंगे आप लोगों को। चलिए तो सूत्र लिखाएंगे, बारी बारी से समझते चलना है और लिखाएंगे चलना है। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर आवाज नहीं आ रही थी इसलिए हमने अलग से आवाज डाली है। देखिए अवकलन ना हो इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग समझते चलें अलग, क्योंकि वो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, वो आवाज़ आई नहीं, इसलिए आप लोग बस समझते चलें। हम कुछ अपनी तरफ से जहाँ तक होगा बराबर बनाते चलेंगे। आपको फार्मूले अभी लिखाए जा रहे हैं तो आप बारी बारी से नोट करते चलें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर पूछें कि सर ये प्रॉब्लम नहीं आई, या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं। आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल हमारे पास अकाउंट है, उस पर आप हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन ना आए। देखिए हम फार्मूले लिखा रहे हैं जिसमें d/dx 10x का होता है sec x इंटू 10x, और sec स्क्वायर x का, क्योंकि वहाँ पे लाइट थोड़ी पड़ रही है तो sec स्क्वायर x का 10x। देखिए अलग से आवाज़ डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमने सोचा अलग से आवाज़ लगा दी जाए। लेकिन कुछ मैच हो रहा है, उस अगर मैच ना हो तो उसके लिए सॉरी, बस आप समझते चलें। ये आपके कुछ फार्मूले हमने लिखा दिए हैं।
इसमें एक फार्मूला रह गया है रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लगभग काफ़ी क्वेश्चनों में पूछा जाएगा। इसके बाद हम लिखाते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के, अब लिखाएंगे कुछ सूत्र। देखिए हम देखने आए थे लेकिन फिर भी हमने ये नहीं देखा कि माइक काम कर रहा है या नहीं। चलिए अब हम बारी बारी से लिखाते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फार्मूले, जिसमें पहला लिखाते हैं d/dx साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। इसके बाद d/dx कॉज इनवर्स एक्स, इसका होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर। इसके बाद d/dx tan x का होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर। इसका d/dx कॉट इनवर्स एक्स, इसका होता है -1/1 + एक्स स्क्वायर। इसके बाद d/dx सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/x √x स्क्वायर -1। इसके बाद d/dx कॉसिक इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स एक्स, इसका होता है -1/x √x स्क्वायर -1। चलिए ये फार्मूले आपको अच्छे से नोट करना है और समझ से लिखना है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब सरल अवकलन, क्या स्टार्ट करते हैं? सरल अवकलन। देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए नंबर 1 पहले हेडिंग डालते हैं सरल अवकलन। देखिए सरल अवकलन हम पहले समझाएंगे, क्योंकि सरल अवकलन ऐसा होगा कि आप लोगों को अभी आता नहीं है अवकलन क्या होता है, हम तो इसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि अवकलन। देखिए सरल अवकलन को बारी बारी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए साइन एक्स, क्या होगा? साइन एक्स। तो साइन एक्स का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए साइन एक्स, तो सबसे पहले जो अवकलन दिया जाए उसको आपको सबसे पहले बाई बराबर लिखना है। किसके? बाई बराबर। जब आप बाई बराबर लिख लेंगे उसके बाद दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो देखिए बाई बराबर साइन एक्स। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx इंटू बाई, क्योंकि x के सापेक्ष करेंगे तो d/dx इंटू बाई बराबर d/dx साइन x। तो d/dx इक्वल टू साइन x का होता है कॉज x। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन लगाने। मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए x की पावर 5 है, तो सबसे पहले आपको लिखना है बाई बराबर, सबसे पहले आपको लिखना है बाई बराबर x की पावर 5। तो इसके बाद क्या लिखना है? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लिख लें। तो d/dx इंटू बाई d/dx x की पावर 5। मान लीजिए आपके पास अवकलन है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो आपको हम बता रहे हैं d/dx ये दोनों पक्षों में है, क्योंकि हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसलिए। तो d/dx इक्वल टू, देखिए x की पावर 5 हमने अभी आपको फार्मूला लिखाया था कि x की पावर n इक्वल टू क्या होता है? n जो होता है नंबर वो आगे आएगा, जो पावर में नंबर होगा वो आगे आएगा और पावर से 1 माइनस कर देंगे यानी n-1। तो यहीं पर वो काम करेंगे तो 5 कहाँ आएगा? आगे। तो 5x की पावर 5-1 क्या होगा? 5, यहाँ 5 n-1 है तो n का काम यहाँ क्या करेगा? 5। तो 5-1, तो d/dx इक्वल टू 5x की पावर 5-1 यानी 4। ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए हम अलग से वॉल्यूम आवाज़ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिससे आवाज़ नहीं हो पाई थी। नोट करें इस बात को अच्छे से। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3x² + 6x + 2। यहाँ पर सबसे पहले किसी फलन को किसके बराबर मानेंगे? बाई के बराबर। बहुत अच्छे, किसके बराबर? बाई, यानी बाई बराबर 3x² + 6x + 2।
इसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब भी आप अवकलन करेंगे हमेशा दोनों पक्षों में ही करेंगे, ठीक है। इस बात को नोट या दिमाग में बिठा लें कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष क्यों करेंगे, क्योंकि x है इसलिए। मान लीजिए अगर u होता तो हम u के सापेक्ष अवकलन करते, t होता तो t के सापेक्ष अवकलन करते। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, d ओवर डी एक्स इंटू बाई। अगर हम t के सापेक्ष करते तो d ओवर डी टी। समझ गए इस बात को, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो d ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, इसको हमने कोष्टक में बंद किया क्योंकि हमें कितने फलन दिए गए, 3 फलन दिए गए, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। इसमें बारी बारी से अलग अलग हम सभी का करते हैं, इसीलिए हम 3x स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 6x प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 2। देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ पर 3x स्क्वायर में आपके पास 3 एक अचर पद है, इसको हम बाहर निकालेंगे यानी 3 बाहर आएगा तो d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 अचर पद है वो बाहर आएगा यानी 6d ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 एक अचर पद है क्योंकि उसमें x है नहीं तो उसका हो जाएगा 0। हमने बताया था आपको ये कि d ओवर डी एक्स सी यानी c कोई अचर पद हो तो उसका आंसर शून्य होता है, तो यहाँ पर शून्य आएगा। इसके बाद डी वाई बटे डी एक्स बराबर इसका क्या हो जाएगा, 3 बाहर है तो 2 पावर है वो आगे आएगा उससे 1 कम यानी 2 माइनस 1 6 और x का क्या होगा 1 प्लस 0 छोड़ दीजिए। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 3 दूनी 6 यानी 6 x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 6, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कुछ अलग से आवाज़ डाली है, कक्षा 12 का पहला वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। पहला वीडियो हो सकता है कुछ वॉल्यूम या मिस्टेक हुई हो तो आप उन चीज़ों को इग्नोर करके हमें बताएं, उसकी समस्या हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास अंडर रूट 10x एक क्वेश्चन दिया गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसी फलन को y बराबर मानेंगे तो y बराबर रूट 10x। इसके बाद दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10x एंगल क्या है x, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए हम अलग से आवाज़ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आवाज़ नहीं आई थी। डी वाई बटे डी ओवर डी एक्स इंटू बाई डी ओवर डी एक्स रूट 10x, तो डी वाई बटे डी एक्स। देखिए रूट x का अवकलन क्या होता है, रूट x का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 10x, x है अगर अंदर तो x यानी 10x, और 10x का और एक बार हम अवकलन करेंगे। ये सरल अवकलन में तो नहीं आता है लेकिन हमने आपको बता दिया है। 10x का और करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट 10x इंटू 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो हम क्या लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट x। ये आपका आंसर है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको दूसरे प्रकार के अवकलन बताएंगे। तो मान लीजिए सरल अवकलन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए